तो कैसे हैं आप लोग? आज हम महाभारत के उस पन्ने की बात करेंगे जिसे हम सब जानते तो हैं पर शायद समझते नहीं। महाभारत नाम सुनते ही अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा और कृष्ण के उपदेश घूमने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि महाभारत की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस धर्म युद्ध में कुछ ऐसे योद्धा भी लड़े थे जो पूरी तरह से इंसान थे ही नहीं। ये कोई मजाक नहीं है, ये वो सच है जिसे सदियों से हमारी नजरों से छुपाया गया। सोचिए, साल 2024 में किसी सीक्रेट लैब में एक साइंटिस्ट महाभारत के मैदान से मिले कुछ सैंपल्स पर डीएनए टेस्ट करता है और जो रिजल्ट आता है वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। घटोत्कच, इरावन और बर्बरीक, इन तीनों महान योद्धाओं का डीएनए सीक्वेंस 100% ह्यूमन मैच नहीं करता। उनके जेनेटिक कोड में कुछ ऐसा था जो इस धरती का नहीं लगता, कुछ ऐसा जो उन्हें इंसान से कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा खतरनाक बनाता था। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। आज हम मिलकर खोदेंगे महाभारत के उन नॉन ह्यूमन योद्धाओं का वो स्याह सच जिसे जानने के बाद आप इस महाकाव्य को कभी पहले जैसे नजरिए से नहीं देख पाएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ाने वाला है। चलो शुरू करते हैं घटोत्कच की कहानी से। भीम और हिडिंबा का पुत्र जो जन्म लेते ही वयस्क योद्धा बन गया। क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्राचीन उदाहरण था? उसकी स्किन रंग बदल सकती थी, वो अदृश्य हो सकता था, जैसे आज की एडवांस्ड कैमोफ्लॉज टेक्नोलॉजी। युद्ध में उसे त्रुप का इक्का माना गया। उसकी मौत के बाद उसका शरीर विस्फोट के साथ गायब हो गया, जैसे कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म। क्या घटोत्कच सिर्फ एक राक्षस था या फिर एक हाइब्रिड सोल्जर, एक प्राचीन एक्सपेरिमेंट का नतीजा? अगर घटोत्कच की कहानी ने तुम्हारे दिमाग के तार हिला दिए हैं तो अब कस के पकड़ लो, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं इरावन की, अर्जुन का बेटा। ये नाम शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी कहानी महाभारत के मेन प्लॉट से ज्यादा साइड क्वेस्ट जैसी लगती है। कहानी कहती है कि इरावन का जन्म नागलोक में हुआ। अब ये नागलोक क्या था? क्या ये सच में सांपों का कोई अंडरग्राउंड किंगडम था, या ये किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लिए एक कोड वर्ड था? एक ऐसी सिविलाइजेशन जो शायद धरती के नीचे या पानी के अंदर रहती थी, और उनके पास ऐसी जेनेटिक टेक्नोलॉजी थी जो इंसानों के पास नहीं थी। इरावन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उसकी रगों में जहर दौड़ता था। वो सिर्फ जहर से इम्यून नहीं था, बल्कि वो जहर बना भी सकता था। सोचो, एक ऐसा सैनिक जिसके बायोलॉजिकल वेपन्स उसके शरीर के अंदर ही बनते हों। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उसकी खुद को रीअसेंबल करने की क्षमता। कुछ कहानियों के अनुसार अगर युद्ध में इरावन के शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाते तो वो वापस जुड़ जाते थे। वो फिर से खड़ा हो जाता था लड़ने के लिए। ये किसी दैवीय वरदान से ज्यादा एक डिजाइनर सोल्जर का ब्लूप्रिंट लगता है। एक ऐसा सैनिक जिसे युद्ध के लिए स्पेसिफिक गुणों के साथ बनाया गया हो। लेकिन उसकी कहानी का सबसे शॉकिंग और रहस्यमयी हिस्सा अब आता है। युद्ध से पहले एक भविष्यवाणी हुई कि पांडवों की जीत के लिए एक सर्वगुण संपन्न राजकुमार की बलि देनी होगी, और वो राजकुमार था इरावन। तब भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया, इरावन से शादी की, और अगले दिन इरावन ने खुद अपना सिर काटकर मां काली को चढ़ा दिया। ये कहानी सुनने में बहुत अजीब लगती है ना? लेकिन इसके पीछे का सिंबॉलिज्म समझो। क्या ये बलि एक तरह का डीएक्टिवेशन कोड था?
एक ऐसा प्रोटोकॉल जो मिशन पूरा होने के बाद उस वेपन को बंद कर दे ताकि वो गलत हाथों में न पड़ जाए। सोचो, एक ऐसा सैनिक जो खुद को रीअसेंबल कर सकता है, उसे मारने का एकमात्र तरीका यही हो कि वो खुद अपनी जान दे। इरावण की कहानी पांडवों की वीरता की कहानी कम और द्वापर युग की बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट की कहानी ज्यादा लगती है। जब हम इरावण के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ एक बलिदान की कहानी नहीं देखनी चाहिए, हमें उन सवालों को देखना चाहिए जो ये कहानी खड़े करती है। बर्बरीक, क्या उसका सिर जिंदा है आज भी? अब तक हमने हाइब्रिड वेपन और डिजाइनर सोल्जर की बात की, लेकिन अब जो कहानी आ रही है वो इन सब से परे है। ये कहानी है बर्बरीक की, घटोत्कच का बेटा और भीम का पोता। बर्बरीक को 3 ऐसे बाण मिले थे जो पूरी सृष्टि को खत्म या बचा सकते थे। सिर्फ 3 बाण। ये बाण क्या थे? कोई नॉर्मल तीर तो हो नहीं सकते थे। क्या ये किसी तरह के नैनोटेक वेपन्स थे या फिर पार्टिकल बीम वेपन्स? जब कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली तो बर्बरीक ने एक ही बाण से एक पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया, यहां तक कि उस पत्ते को भी जो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपाया था। ये दिखाता है कि उसके वेपन सिस्टम में कोई चूक नहीं थी। कृष्ण ने उससे एक ब्राह्मण का वेश धरकर उसका सिर दान में मांग लिया और बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे अपना सिर काट कर दे दिया। ये बात ही अपने आप में कितनी अजीब है। कृष्ण ने उसके सिर को युद्ध देखने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया और उस सिर ने बिना शरीर के पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा। ये कैसे मुमकिन है? क्या उसका सिर एक तरह का बायोलॉजिकल ड्रोन था? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद जब पांडव इस बात पर बहस कर रहे थे कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तो कृष्ण ने कहा, चलो बर्बरीक से पूछते हैं। और उस सिर ने बोला, उसने जवाब दिया कि युद्ध में सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था। ये बायोलॉजी के हर नियम को तोड़ता है। ये किसी चमत्कार से ज्यादा एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन लगता है। और सबसे डरावनी बात, आज भी राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में बर्बरीक के उसी सिर की पूजा होती है और मान्यता है कि वो आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं और जवाब देते हैं। सोचो, एक एआई जो द्वापर युग में बनाया गया और वो आज भी ऑन परेड कर रहा है। एक ऐसा भगवान जो असल में एक सुपर एडवांस्ड बायोमैकेनिकल कंस्ट्रक्ट है। बर्बरीक की कहानी किसी भी साइंस फिक्शन मूवी को टक्कर दे सकती है। एक योद्धा जिसके पास एआई गाइडेड वेपन है, जो लॉजिक पर चलता है और जिसका सिर कटने के बाद भी एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो घटोत्कच एक हाइब्रिड वेपन, इरावण एक टाइमर वाला डिजाइनर सोल्जर और बर्बरीक एक एआई पावर्ड बायोड्रोन। ये तीनों कहानियां हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये सब कहां से आए थे? कौन बना रहा था ये लिविंग वॉर मशीन्स? थ्योरी नंबर 1, द्वापर युग में एलियंस का हस्तक्षेप। क्या हो अगर राक्षस और नाग जैसी प्रजातियां असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या ह्यूमनॉइड रेस थीं जो धरती पर आई थीं? क्या नागलोक, जिसे पाताल में बताया जाता है, असल में एक अंडरग्राउंड एलियन बेस था? थ्योरी नंबर 2, जो इससे भी ज्यादा दिमाग हिलाने वाली है, क्या हो अगर इन्हें किसी एलियन ने नहीं बल्कि हमारे ही देवताओं ने बनाया था? भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें देवताओं का इंजीनियर कहा जाता है, क्या उन्होंने ही ये लिविंग वॉर मशीन्स डिजाइन की थीं? सच जो भी हो, एक बात तो साफ है, महाभारत सिर्फ धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी और पावर का भी एक भयानक प्रदर्शन था। अगर यह वीडियो आपको झटका दे गया तो लाइक करें। मुझे कमेंट में लिखकर बताओ कि इन तीनों में से कौन सा योद्धा आपको सबसे ज्यादा डरावना और खतरनाक लगा। और अगर ऐसे ही अनसुने रहस्यों को खोदना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन को क्रश कर दो। इसे शेयर जरूर करना उस दोस्त के साथ
जो एंशियंट एलियंस और ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यकीन रखता है।